क्या आजकल ऐसा नहीं लगता कि बच्चे पहले के मुकाबले कुछ ज्यादा ही बीमार पड़ रहे हैं? मतलब स्कूल से एक हफ्ते की छुट्टी हुई नहीं कि फिर से खांसी जुकाम। ये एक ऐसी चिंता है जो आजकल लगभग हर घर में है, और आज हम इसी के पीछे की वजहों को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम एक तरह से जासूसी करने वाले हैं। सबसे पहले तो यही सवाल उठता है कि क्या ये वाकई कोई नई बात है? फिर हम शरीर के अंदर की डिफेंस मशीन यानी इम्यून सिस्टम को समझेंगे, और उसके बाद बाहर की दुनिया पर भी एक नज़र डालेंगे। हम ये भी जानेंगे कि हमारी रोजमर्रा की आदतें कैसे बदली हैं, और हाँ, सबसे जरूरी, आखिर में हम बच्चों को मजबूत बनाने के कुछ ठोस तरीकों पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पड़ताल का पहला पड़ाव। क्या ये सच में हो रहा है कि हमारे बच्चे पहले से ज्यादा बीमार हैं, या फिर ये बस हमें ऐसा लग रहा है? आइए पता लगाते हैं। और यही वो सवाल है जो आज हर माँ बाप के मन में है। देखिए, इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है, बल्कि कई छोटे छोटे जवाब हैं जो सब मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। तो चलिए एक एक करके इन टुकड़ों को जोड़ना शुरू करते हैं। इस पूरी पहेली का पहला सुराग कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे शरीर के अंदर ही है। चलिए समझते हैं हमारे शरीर के इस कमाल के डिफेंस सिस्टम को, यानी हमारे इम्यून सिस्टम को। देखिए, हमारा इम्यून सिस्टम ना दो तरह से काम करता है। एक है जिसे हम कह सकते हैं सीखा हुआ या ट्रेन्ड इम्यून सिस्टम। ये बिल्कुल उस योद्धा की तरह है जो रोज प्रैक्टिस करके लड़ लड़ कर मजबूत बनता है। और दूसरा है शेल्टर्ड इम्यून सिस्टम, मतलब जरूरत से ज्यादा साफ सफाई और बचाव वाले माहौल में ये बेचारा कमजोर रह जाता है, क्योंकि उसे लड़ने की प्रैक्टिस ही नहीं मिल पाती। तो फिर इस ढाल को कमजोर कौन कर रहा है? इसके तीन बड़े विलन हैं। पहला, जंक फूड, जिसमें पोषण तो होता नहीं। दूसरा, एंटीबायोटिक्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल, ये दुश्मन के साथ साथ हमारे दोस्त बैक्टीरिया को भी मार देती हैं। और तीसरा है तनाव, जो चुपके चुपके हमारे शरीर की लड़ने की ताकत को घटाता रहता है। तो शरीर के अंदर की बात तो हो गई, पर असली लड़ाई तो बाहर की दुनिया में है ना? तो अब हम जरा बाहर के उन दुश्मनों की भी जांच पड़ताल कर लें जो बच्चों की इम्यूनिटी को रोज चैलेंज कर रहे हैं। सोचिए, आज की दुनिया में कितनी नई चुनौतियां हैं। हवा में प्रदूषण है जो सीधा फेफड़ों पर असर करता है। खाने पीने की चीजों में कीटनाशक और प्लास्टिक से केमिकल्स का खतरा है। और ऊपर से ये नए नए वायरसेस और उनके वेरिएंट्स जो स्कूल जैसी भीड़ वाली जगहों पर बहुत तेजी से फैल जाते हैं। मतलब सीधा सीधा हिसाब ये है कि हमारे बच्चों का इम्यून सिस्टम एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहा है जो लगातार नए और अलग अलग हथियारों से हमला कर रहा है। ये एक ना खत्म होने वाली लड़ाई जैसी है। अच्छा, तो हमने शरीर की बात कर ली, बाहर के माहौल की भी। अब आता है तीसरा और शायद सबसे अहम पहलू, हमारी अपनी जीवन शैली। हमारी रोज की आदतें इस पूरे खेल को कैसे बदल रही हैं। ये जो तस्वीर है ना, ये अपने आप में पूरी कहानी कह रही है। जरा देखिए, बाहर जाकर खेलना कूदना कितना कम हो गया है, और उसकी जगह अब स्क्रीन टाइम ने ले ली है। ये सिर्फ एक आदत का बदलना नहीं है, ये सीधे सीधे बच्चों की सेहत पर असर डाल रहा है। और एक और चीज है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, नींद। ये नंबर देखिए जरा, 9 से 12 घंटे। एक मजबूत इम्यून सिस्टम के लिए बच्चों को हर रोज इतनी नींद की जरूरत होती है। ये बात सुनने में बहुत सिंपल लगती है, पर हम इसे अक्सर भूल जाते हैं। जब बच्चे सो रहे होते हैं तो उनका शरीर असल में अपनी फौज को मजबूत कर रहा होता है। अगर नींद पूरी नहीं हुई तो मतलब लड़ने के लिए एक कमजोर फौज। ठीक है, तो प्रॉब्लम की जड़ तो हमने काफी हद तक समझ ली, पर अब सबसे बड़ा सवाल, हम कर क्या सकते हैं? चलिए अब सिर्फ प्रॉब्लम पर नहीं, बल्कि सॉल्यूशन पर बात करते हैं। बच्चों को मजबूत बनाने की क्या रणनीति हो सकती है? यहां 6 बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद असरदार कदम हैं। पहला, बैलेंस्ड डाइट, मतलब बच्चों की प्लेट में हर रंग की सब्जी और फल हों। दूसरा, बाहर खेलना, उन्हें मिट्टी में खेलने दीजिए, ये इम्यूनिटी बढ़ाता है। तीसरा, नींद का रूटीन, ये शरीर के लिए रोज का रिचार्ज टाइम है। चौथा, स्मार्ट हाइजीन, मतलब हाथ धोना जरूरी है, पर हर चीज को सैनिटाइज करना नहीं। पांचवां, एंटीबायोटिक्स का सही इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह पर ही। और छठा, रेगुलर हेल्थ चेकअप और वैक्सीनेशन, ताकि हम प्रॉब्लम को बढ़ने से पहले ही पकड़। तो देखिए, हमारा मकसद बच्चों को किसी बबल में रखना नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है। हमारा असली लक्ष्य है उनके शरीर को इतना मजबूत बनाना कि वो किसी भी कीटाणु का डटकर सामना कर सकें। हमें डर नहीं, बल्कि ताकत बनानी है। तो चलिए आज की इस बातचीत को इसी एक जरूरी सवाल पर छोड़ते हैं कि इस नई दुनिया में हम बच्चों की सुरक्षा और उन्हें मजबूत बनाने के लिए जरूरी एक्सपोजर के बीच एक सही संतुलन आखिर कैसे बना सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।